तो आप वो काम करो जो 99% लोग नहीं करते, बल्कि 1% लोग ही उस काम को करते हैं। और 1% लोग वही होते हैं जो कि अत्यधिक कामयाब होते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि दूसरों में हमेशा कमियां ढूंढते रह जाते हैं, अपनी कमी को तो खुद दूर करते नहीं हैं और दूसरों में कमियां बताते रहते हैं, उसमें ये कमी है वो कमी है, पर कभी आपने अपनी कमी को दूर करने का प्रयास नहीं किया है। तो आइए छोटी सी कहानी से समझते हैं कि हम अपने लक्ष्य तक, यानी पॉसिबिलिटीज़ को, उन पॉसिबिलिटी को देख लेना जो 1% लोग ही देख पाते हैं और उनमें से भी कम होते हैं कि जो वहाँ तक लक्ष्य तक पहुँच पाते हैं फाइनली में। तो कैसे हमें समझ में आए कि 1% लोग जो काम करते हैं वो काम हमें करना चाहिए, तो एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। तो एक चित्रकार जो कि बहुत अच्छा पेंटिंग बनाता था, एक बार उसने एक बहुत बढ़िया सी पेंटिंग तैयार की और पेंटिंग को तैयार करने के बाद उसने देख लिया कि इसमें कोई कमी नहीं आई, इसको कोई कमी नज़र नहीं आई और अपने काम में तो कोई कमी किसी को भी नज़र नहीं आती है। तो उसने सोचा क्यों ना इस पेंटिंग को लोगों को दिखाया जाए, उनसे भी राय लिया जाए कि ये पेंटिंग कैसी है। तो उसके लिए क्या किया, उन्होंने पेंटिंग को तैयार किया और उस पेंटिंग के नीचे एक लाइन लिख दिया कि इस पेंटिंग में अगर कोई कमी आपको दिखाई दे तो उस पर हल्का सा निशान लगा देना। और इतना लिखने के बाद उस पेंटिंग को लोगों को दिखाने के लिए उस जिस शहर में वो रहता था उस शहर के चौराहा पर उस पेंटिंग को लगवा दिया। अब वो शाम को जाता है पेंटिंग को देखने के लिए, तो शाम को गया, पेंटिंग के पास पहुंचा और उस पर उसको नज़र गई तो पेंटिंग को देखकर हैरान हो गया, क्योंकि पूरे पेंटिंग पर निशान ही निशान लगे थे। वो ऐसा देखकर वो दुखी हुआ, निराश भी हुआ और वहीं पर खड़ा था। तब उसका अचानक उसका दोस्त आ गया। उसने पूछा तुम दुखी क्यों हो, निराशा क्यों हो? तब उसने कहा, सारी बात उसने निराशा भरे स्वर में बता दी। तब उसके दोस्त ने कहा बस इतनी सी बात, छोटी सी प्रॉब्लम के लिए इतने दुखी हो? अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ, एक काम करना, तुम फिर कल एक पेंटिंग इसी तरह बनाओ और उसी तरह सेम इसको भी टांगना चौराहे पर। बस एक काम करना, एक लाइन इसके नीचे लिख देना। चित्रकार ने अगले दिन फिर पेंटिंग बनाकर उसको चौराहे पर लगा दिया और फिर वो शाम को देखने जाता है। तो फिर जब पेंटिंग के पास पहुंचता है तो क्या देखता है, वो देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उस पेंटिंग पर अब की बार एक भी निशान नहीं लगा था। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके दोस्त ने जो लाइन लिखने को बताया था वो लाइन कमाल की थी। उस लाइन में ये लिखा था कि अगर आपको कोई गलती दिख जाए तो उसे सुधार देना, सुधारने का प्रयास करना, उसको सुधार देना। बस इतनी सी लाइन लिखी थी और इसीलिए उस पर कोई निशान भी नहीं लगा, किसी ने उसको छुआ तक नहीं, वैसे का वैसे लगा रह गया। अब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट, जो सबसे मेन पॉइंट है कि हम लोगों की कमियां देखते हैं, निकालने में, दूसरों की कमियां निकालने में हम लोग बहुत अपने आप को सक्षम समझते हैं, लेकिन उसी कमियों को दूर करने का तरीका नहीं बताते हैं। दूसरों में बहुत कमियां बताएंगे, इनमें वो कमी है, अपनी कमी को भी खुद दूर नहीं करते हैं, तो दूसरों की कमियों को हम कैसे दूर करेंगे? यही इस कहानी का सबसे मेन पॉइंट है कि अगर हमें कमियां निकालने को कहा जाए तो हम कमियां बहुत सारी निकाल लेंगे, लेकिन उसको दूर करने की बात की जाए तो लोग पीछे हट जाते हैं, उस कमी को दूर नहीं करते हैं। फाइनली में मैं यही कहता हूँ कि अगर आपको दूसरे में कोई कमी नज़र आए या खुद में कोई कमी नज़र आए तो उसको दूर करने का प्रयास ज़रूर करो। और जब ज़रूर करोगे, प्रयास करोगे अपनी कमी को दूर करने का, दूसरे की कमी को दूर करने का, तो आपकी गिनती 99% लोग में नहीं बल्कि 1% लोग में होगी, जो कि अपने जीवन को हमेशा बेहतर बनाते हुए जाते हैं, रोज़ बनाते हैं अपने आप को बेहतर। आपकी गणना उन्हीं 1% में होने लगेगी, क्योंकि आप में जब कोई कमी रह ही नहीं जाएगी तो आप 1% में ज़रूर आ जाओगे। तो फाइनली में आप प्रत्येक दिन अपनी एक कमी को ढूंढो, उसको लिखो, मन करे वो करो, पर उस कमी को, एक कमी को अपने डेली उसको ढूंढो और उसको दूर करने का प्रयास करो। ऐसा आप 30 दिन तक करोगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा 110% आपको मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में यही संदेश था आप तक पहुंचाने का। ये संदेश आप तक पहुंचा है और आपकी जिम्मेदारी है, आप बहुत सारे लोगों के पास इसको भेजें। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे